नो, आई एम फ्रॉम इंडिया। मेरा पासपोर्ट डिटेल लिया उसने, आगे कंप्लेंट ठोकेगा। हाँ, How many are you, sir? ओनली वन। May I see ticket for या Shoe size, please. सो भाई साहब शुरू करते हैं अपन आज का सब एक्टिविटी करना। सबसे पहला ऐसा अपन क्या बोलते हैं, घसरगुंडी करेगा इसके सहारे। यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है -4 डिग्री। कितने क्यूट है भाई, कितने ज़्यादा क्यूट है यार। वाह, पेंगुइन्स देखने मिल गए, इतने क्लोज से वो भी। 2 रशियन लड़की रोने भी लगी थी कि बुकिंग नहीं हो रही है। सो हाँ जी दोस्तों, कैडो हालचाल है। बहुत सारा प्यार भरा स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल एपिसोड में, दुबई सीरीज़ में। जैसे कि आपको पता है पिछला एपिसोड आपने देखा ही है। इस वक्त मैं हूँ दुबई के दुबई के इलाके में इनफेक्ट स्टे ले रखा है, अरेबियन कोर्टयार्ड होटल। और उसी के बगल में पड़ता है दुबई म्यूज़ियम कम दुबई फोर्ट, जो कि मेरे कमरे से भी दिखता है। और उसी के पीछे मस्जिद है, जो कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हो। और मस्जिद के ठीक पीछे है शिव मंदिर, जिसके कारण मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग की शुरुआत शिव जी के दर्शन प्राप्त करके ही करता हूँ। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, जय जिनेंद्र, वणक्कम और जय हो भोले बाबा की। सो अभी सुबह के 10 बजे है और ब्रेकफास्ट वगैरह निपटा लिया होटल में। और इस तरीके से यहाँ का माहौल है, मतलब हूबहू आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप इंडिया से बाहर हो, मतलब समझ रहे हो ना बात को। बिकॉज दुकानें अपने जैसी है, मतलब जो भी फूल माला या फिर कपड़े की दुकान है, राज ट्रेडिंग कंपनी, राकेश ट्रेडिंग कंपनी, राजेश शॉप ने, ये मतलब नाम भी वैसे सब। तो अपनी वाली फीलिंग का एहसास होता है। इनफैक्ट इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो गणेश जी के मेरे दर्शन भी हो गए हैं। इस तरफ अगेन जो दुकान का नाम है वो गजानन करके है। लेकिन खैर अभी समय वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले शिव जी के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जो कि प्रोबेबली वो चीज़ करने वाला हूँ जो इसके पहले कभी भी दुबई 12 बार आके नहीं किया है, 13 बार आके नहीं किया है। तो आज का एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज का एक्टिविटी, आज का एक्सपीरियंस ही इंटरेस्टिंग है ना। श्री कृष्ण टेम्पल, जी हाँ, ठीक सुना है आपने। एक्चुअली गूगल मैप में शिवजी टेम्पल लिखा है, लेकिन 3 साल पहले ही मंदिर जी शिफ्ट हो चुके हैं जबल अली इलाके में, ठीक है। और यहाँ पे जो अभी स्थित है ये कृष्ण जी का मंदिर है, जहाँ पे आप शिव जी के भी दर्शन प्राप्त कर सकते हो। मतलब तस्वीर लगाई गई है शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, इनफैक्ट शिवलिंग भी है, तो आप दर्शन प्राप्त कर सकते हो शिव जी के। लेकिन जो मेन मंदिर है ना ऊपरी की तरफ, वो कृष्ण जी का मंदिर है, जहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसके कारण ऊपरी की तरफ का जो सेक्शन, मेन सेक्शन है, वो आपको मैं बता नहीं पाया। लेकिन नीचे जो भी अलाउड था वहाँ मैंने आपको दर्शन करवा दिए, इनफैक्ट आरती के दर्शन करवा दिए। और क्या मस्त समय पे मैं पहुँचा, बिकॉज 15 मिनट बाकी थी आरती को। 10:15 बजे के आसपास मैं पहुँच चुका था। 10:30 बजे आरती होती है यहाँ पे। मैं बैठ गया क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ थी, मैं भी बैठ गया। और 15 मिनट बाद ठीक 10:30 बजे कपाट खुले और मस्त कृष्ण जी के दर्शन हो गए और आरती का भी लाभ मैंने लिया। मतलब वो समय पे मैं वहाँ पे मौजूद था, काफ़ी अच्छा लगा। तो बस वही बात है कि जब भी आप दुबई के क्षेत्र में हो ना, तो ज़रूर यहाँ पे आ सकते हो। 7 बजे सुबह आरती होती है, 10:30 के आसपास आरती होती है और एक आरती शाम में होती है। मतलब दिन में 2 से 3 बार आरती होती है, तो बिल्कुल आप दर्शन प्राप्त कर सकते हो। फिर चाहे आरती के समय में आओ या फिर आरती के समय में ना आओ। अब यहीं से बाय वॉक अपन जाएंगे मेट्रो स्टेशन, जो कि 8 मिनट 9 मिनट बाय वॉकिंग है। और वहाँ से मेट्रो पकड़ के हम चले जाएंगे उस क्षेत्र में, उस जगह में जहाँ हमें वो एक्टिविटी करनी है। The next station is मॉल ऑफ द एमिरेट्स। सो गाइस 40 मिनट की मेट्रो राइड कंप्लीट करके अपने इलाके से, आई मीन दुबई से आ चुके हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स। किराए की बात करें तो 5 दिरहम लगता है, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो मॉल ऑफ एमिरेट्स है, ये हम पहली दफ़ा अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बिकॉज इसके पहले जब भी मॉल ऑफ एमिरेट्स देखा है, इधर हमने मेट्रो से देखा है, इधर हमने गाड़ी में सवार होते हुए रोड से देखा है। तो क्या इस वीडियो में ये बोलने आया हो क्या अरे मॉल ऑफ एमिरेट्स कभी आया नहीं? तो ये पहली दफ़ा आप ये वीडियो में देखोगे। नहीं, ये मॉल ऑफ एमिरेट्स घुमाने नहीं लाया हूँ। इस मॉल ऑफ एमिरेट्स में एक ऐसा इंडोर स्नो पार्क है ना, जो कि सबसे बड़ा है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है, 2nd या 3rd नंबर पे आता है। जब ये खुला था 2005 में, तब काफ़ी साल तक सबसे बड़ा स्नो पार्क था, इंडोर स्नो पार्क था, जहाँ पे स्की कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट गर्मी में ठंडी का एहसास ले सकते हो, आप ये समझ के चलो। लेकिन 2025 में शेंजन में, आई मीन चाइना में, सबसे बड़ा खुल गया है, जिसके कारण यहाँ का वो किताब चला गया है दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर स्नो पार्क। तो ठीक है, जैसा भी है जो भी है अपन वो अनुभव करेंगे। बिकॉज दुबई में इतनी बार आके वो चीज़ हमने अनुभव नहीं करी। और अभी तो गर्मी का सीज़न है, इतनी तेज़ धूप है, तो गर्मी में ठंडी का एहसास लेने का मज़ा अलग ही होता है ना। ओके भाई, आई विल स्टे सेफ, ठीक है।
चल मिलते हैं बाद में। हाँ जी भैया, तो हमने एंट्री मार ली है, बैंड लगवा दिया है, ग्लोव्स फुकट के आ चुके हैं और ये इंक्लूडेड रहता है, इट्स फ्री। आप ये घर पे लेके जा सकते हो, ऐसा भाई साहब ने बोला तो मतलब मानना पड़ेगा बात, अपन घर पे लेके जाएंगे। एनीवेज वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने एंट्री कर ली है, ऑनलाइन से करी थी। यहाँ पे ऑफलाइन टिकट लेते हो तो आज के दिनों में ऑफर चल रहा है 3+1, मतलब 3 टिकट लोगे तो एक फ्री आएगा। सेकेंडली हॉट चॉकलेट वगैरह कुछ ना कुछ एक आधी चीज़ फुकट मिलेगी ऑफलाइन लेते हो तो, लेकिन ऑफलाइन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मतलब मेरा ही जो पास है ना वो यहाँ पे 325 दिरहम का है, मतलब आप इंटू 26 कर लो, आपको पता चल जाएगा इंडियन करेंसी में कितना होता है। बजाय मैंने 6,000 6,500 भरे ऑनलाइन के। स्कैनर है यहाँ पे, हो गया। हेलो, How many are you, sir? ओनली 1। May I see ticket for या Shoe size, please. शू साइज 10। तो भैया अपना लॉकर नंबर ये है, क्योंकि ये लोग लॉकर भी फुकट में प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ ये जो मैंने पहना है, क्योंकि अंदर ठंडी लगेगा जिसके कारण ऐसा जाड़ा जैकेट, ये तो आपको पता है घर लेके जा सकते हैं, लेकिन जैकेट और जो शूज़ है वो घर लेके नहीं जा सकते, वो भाई साहब इधर वापस आपको डिपॉजिट करना है। एनीवेज तैयार हो चुके हैं, अभी अंदर प्रवेश करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और आई गेस पेंगुइन्स भी है अंदर, तो पेंगुइन्स के भी अपन दर्शन करेंगे। खुल जा सिम सिम, अरे एक और बार, खुल जा सिम सिम। भाई ठंडी है इधर तो, होए ठंडी तो है। ये देख लो भाई साहब, एंट्री मारते ही मुंह से धुएं निकल रहे, बर्फ़ निकल रहे और इस तरीके से सब मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसा घसरगुंडी है बर्फ़ का, ऊपर वो चेयर है, केबल चेयर बोलते हैं ना, वो है, बहुत कुछ है यहाँ पे यार। और पेंगुइन्स भी आते हैं इनफैक्ट हर 2-2 घंटे में एक बार। टाइमिंग की बात करूँ तो 2 बजे आता है, 4 बजे आता है, 6 बजे आता है और रात को 8 बजे आता है। रात को 11-12 बजे तक ये खुला रहता है, तो आप कह सकते हो सुबह से रात तक ये चलता ही रहता है। अभी अपन भी एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हो, देखो जूम करके दिखाता हूँ, सही है ना मतलब। सो भाई साहब शुरू करते हैं अपन आज का सब एक्टिविटी करना। सबसे पहला ऐसा अपन क्या बोलते हैं, घसरगुंडी करेगा इसके सहारे। यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है -4 डिग्री, मतलब ठंड तो अच्छी खासी है। मुंह से धुए तो हालांकि मैंने बता ही चुका हूँ। देखो इस तरीके से होता है पूरा नीचे तक स्लाइड। और यहाँ पे क्या फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं, आई मीन यहाँ पे दिखाया भी गया है कि फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। तो अपन वो अनुभव तो शूट नहीं करेंगे, लेकिन अनुभव ज़रूर करेंगे, एंजॉय करेंगे, है ना। तो भाई साहब वो वाली राइड तो बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत स्पीड थी जिसके कारण शूट वगैरह अलाउड नहीं है। लेकिन ये जो ट्यूब वाली राइड है ना, इसमें शूट अलाउड है, इसमें कोई वैसे ही रोक नहीं है। तो अपन इसका अनुभव करते हैं अभी। उसके बाद अपन वो बॉल वाले का अनुभव करेंगे। उसके बाद देखते हैं भाई, जो भी है सब करेंगे, फिक्र नॉट वरी नॉट। पेंगुइन से मुलाकात भी तो करनी है भाई, 6 बजने को ये अभी। ओए मम्मी, क्या बात है भाई भाई मज़ा ही आ गया भाई। कितने क्यूट है भाई, कितने ज़्यादा क्यूट है यार। वाह, पेंगुइन्स देखने मिल गए इतने क्लोज से, वो भी। ये बहुत एक्टिव है, जो पहला आया था ना छोटू, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कैसे भाग के आया था, बाकी सब चल के आए। ये बुला रहे और जा भी रहे, मतलब वाह। सच कह रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं आया था ना, वो चीज़ मैंने परफॉर्मेंस उसका देख लिया, आई मीन पेंगुइन्स का, तो बस दिल खुश हो गया। और वापस जा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो बुर दुबई में एक धाव क्रूज़ है वो मेरे को अटेंड करना है। मरीना वगैरह में वो साइड में किया है, JBR के इलाके में प्राइवेट यॉट वगैरह ये वो, लेकिन जो धाव क्रूज़ दुबई का है वो कभी नहीं किया है। तो ओल्ड दुबई के क्षेत्र में जो होता है ना ये धाव क्रूज़, वो आज रात को हम अटेंड करेंगे। और बस ये तो वैसे तो मैं 12 बजे तक रुक सकता था, क्योंकि आज फ्राइडे है। फ्राइडे के छोड़ के बाकी जो भी दिन है वो 11 बजे तक ये खुला रहता है, और फ्राइडे को 12 बजे तक रात के ये ओपन रहता है। तो 12 बजे तक मैं रुक सकता था, लेकिन मैं बोला कि बस ठंड बहुत लग रही है, क्योंकि लिए कभी आप भी आओ ना तो ऐसा पतला पतला टी-शर्ट या फिर शर्ट ऐसा पहन के मत आना, थोड़ा ठीक ठाक ही पहन के आना। क्योंकि लिए वो जो एक लेयर पहनाते हैं ना जैकेट, वो ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है कि हाँ समझ लो बात को, थोड़ा ढंग का पहनना। और मेरे को पता नहीं था, मैंने सोचा कि भाई इधर दे ही रहे हैं और गर्मी भी है, जिसके कारण मैं उस हिसाब से पहन के आया। लेकिन मैंने बोला कि पेंगुइन देख लिए मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक्टिविटी भी की, ऐसा नहीं कि नहीं किया, काफ़ी सारे एक्टिविटी में शूट वगैरह अलाउड ही नहीं है, तो फिर कैसे ही दिखाऊँ, है ना। लेकिन मज़ेदार था। इसमें मेरा वो 2 इंक्लूडेड था, वो जिप लाइन की तरह, तो वो भी मज़ेदार था। उसमें शूट अलाउड नहीं, लेकिन मैंने 2 बार नहीं किया, एक ही बार किया। और बाकी वो बॉल में घुसना और बॉल के साथ मज़े करना, आई मीन बॉल के अंदर घुस के मज़े करना, ऐसा गोल गोल घूमते हो, अच्छा था। वैसे ऐसे शॉप्स को देख कर ना मुझे साउथ कोरिया की याद आ जाती है, सच कह रहा हूँ, जहाँ पे यू ना आप मेकअप शेकअप सब फुकट का कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें होती है साउथ कोरिया में, हर जगह फ़ोटो बूथ्स होते हैं ना, तो वहाँ पे मेकअप होता है, वहाँ पे सब एसेसरीज़ होती है। फिर चाहे आप अंदर आप पैसा डाल के फ़ोटो खिंचाओ या ना खिंचाओ, अंदर जाओ और अंदर कोई पर्सन तो रहता नहीं है, स्टाफ तो रहता नहीं है,
तो आप अंदर जाते हो और एसेसरीज़ के साथ पहनते हो, टोपी वोपी सब, चश्मा वश्मा, और फिर खुद से सेल्फी ले लेते हो, वो भी चलता है। पब्लिक वो भी करती है, हालांकि अक्सर पब्लिक अंदर पैसा डाल के फ़ोटो ही खिंचवाती है। और साउथ कोरिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर है, आपने देखे ही रहेंगे मेरे वीडियोज़ में, है ना। ये जो भी है ना काउंटर, सब रियल एस्टेट बेचने में तुले हुए हैं, फिर चाहे दमैक हो कि बिंगाटी हो, और बहुत नामचीन है बिंगाटी, आपको पता ही रहेगा। वो अभी यहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ रियल एस्टेट भी बनाती है। और यहाँ पे अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ ना, क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन है, भाई साहब कोई गिरा ही नहीं है। इनके स्टॉक प्राइसेस गिरे 30% 30% स्टॉक प्राइसेस इनके गिरे यहाँ पे। लेकिन प्रॉपर्टी रेट्स कोई सेल कर रहा है ना, कंपनी कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, कोई भी डेवलपर, वो भाव तोड़ के नहीं कर रहा है। हालांकि इतनी बिक्री नहीं हो रही है अभी जितनी पहले हो रही थी, बट फिर भी भाव तोड़ के नहीं कर रहे। रेंट गिर गए, क्योंकि जो मैं टैक्सी ड्राइवर से बात करता हूँ या फिर जो मेरे फॉलोअर्स यहाँ पे मिल रहे हैं मेरे को, तो मैं उनसे जो बात कर रहा हूँ, तो रेंट गिरे हैं तकरीबन 25% 30% रेंट भी गिरे हैं। लेकिन जो परचेस करना है आपको, तो डेवलपर ने उसमें भाव नहीं तोड़ा है। बट ऑनेस्टली कहूँ तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई परसेप्शन, तो थोड़े से भाव गिरने चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में एक तरफा बढ़ते ही जा रहा है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट जितना रेंट गिरा है ना 25-30%, उतना परचेस वैल्यू में भी गिरना तो चाहिए यहाँ पे। लेकिन आई डोंट नो कि गिरेगा नहीं गिरेगा, वो मुझे नहीं पता। बट मेरा परसेप्शन यही कहता है कि एटलीस्ट 25% थोड़ा सा वापस करेक्शन आना चाहिए दुबई के रियल एस्टेट में। तो मेट्रो से मैं आ चुका था बुर्जुमान, और बुर्जुमान से 10-12 मिनट का बाय वॉक रहता है अलसिफ के इलाके में, दुबई क्रिक जिसको माना जाता है। मेरे होटल से खैर नज़दीक भी है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि धाव क्रूज ये जो है ना डिनर इंक्लूजन वाली, वो करनी थी, ठीक है। अब ये सस्ती रहती है, मतलब 3,500-4 हज़ार रुपये के आसपास रहती है, वो सब ठीक है, वो अलग बात हो गई। लेकिन गेस वॉट, बुकिंग ये लोग ले लेते, और माना कि करंट सिचुएशन ऐसा है कि ट्रैफिक नहीं है, आई मीन पब्लिक नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक इन्फॉर्म तो कर सकते थे कि भाई आज हम नहीं करेंगे, लोकेशन यही है मीटिंग पॉइंट। और मेरे साथ बहुत कम होता है, मतलब इतने देश गया हूँ, इतनी एक्टिविटीज़ करता हूँ, मतलब फिर चाहे अमेरिका हो कि यूरोप हो कि जापान, एशियन कंट्रीज़ हो, बेसिकली कितनी एक्टिविटीज़ करता हूँ, भरपूर एक्टिविटी करता हूँ। और कभी ऐसा नहीं हुआ यार कि मतलब आया हूँ मैं और कुछ है ही नहीं नामो निशान उसका। तो आप देख सकते हो कि पीछे क्रूजेस तो खड़ी है, लेकिन लाइट स्विच ऑफ है, कोई है भी नहीं बंदा बोलने के लिए कि भाई कुछ नहीं है, आप अकेले की बुकिंग थी इसलिए हम चला ही नहीं रहे नाव वगैरह, जो भी रीज़न रहेगा एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करो। हम इतना इस साइड नहीं आते, मैं थोड़ा यार JBR की तरफ चला जाता, बीच लाइफ, नाइट लाइफ वो कर लेता है एक्सप्लोर रात में। अब मैं वापस यहाँ से JBR जाना मतलब 1.5 घंटे का फुकट में, तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा यार। दुबई से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैंने ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है ऑनलाइन बुकिंग से। हेलो अरियाना, एंड व्हाट्स योर नेम? Sky has no limit, I must say. Yeah. And what's your name? Omian. Vian. So 3 sisters? No, friends. Friends. Oh, from Philippines, right? Which city in Philippines? Laguna. Laguna? Laguna? Oh, you're You also from Laguna. And you? I'm from QC. QC? QC. Oh, so you live together here in Dubai? Nearby. Not in here. Ah. Pakistan. No, I'm from India. India. From where? Which? Mumbai. Mumbai. Yeah. You look a lot more in Pakistan side. Hey, nahi. Sky. Sky. Yeah, you don't have any limit, I know. Yeah. We are. I think he will help me for, Yeah. cruise part. Bye. Bye. Take care. Yeah, you too, take care. हाँ जी. Can complain the management. हाँ. Up, temporary close. Yeah, can show already complained the management. Because Then why they January take just- booking? Yeah. Why you are Correct है. taking booking? 2 रशियन लड़की रोने भी लगी थी हाँ. कि बुकिंग नहीं हो रही है। बुकिंग नहीं. बेचारी रेंट ज़रा जैसे आप आए हो रेडी करके मैं वहाँ पे जाके और हुआ ही पता नहीं। अपने माइंड में क्या बनाया होगा। और औरत पता है लेडीज होती भी सॉफ्ट सेंसिटिव होती है, correct है। बहुत ज़्यादा। तो और बेचारे पैसे ने लगते क्या हैं ना, हाँ, पैसे लग के आए $18 हैं और उन्होंने कुछ हो ही लगा। नहीं रहा है। तो उसकी शायद उसकी आई भी थी, वो 10 दिन के टूर पे आई भी थी। अच्छा। तो उनका लास्ट डे भी था ना, वो बेचारी आगे भी नहीं कर सकती थी। मेरे देखो सही रोड पे खड़े। थैंक यू टू हंसा जी, जिन्होंने मेरे को सारी चीज़ें बताई कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है यहाँ पे, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड के पैक्स या फिर रशियन पैक्स ये लोग आए और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, एक काइंड ऑफ स्कैम हुआ। तो इन्होंने सब बताया डिटेल्स, क्योंकि इनका सामने ही है, मतलब जो धाव क्रूज चलती है ना उन्हीं के सामने इनका रेस्टोरेंट है। मच फॉर एवरीथिंग। ओके भाई वो तो नहीं हो पाए, कह रहे स्कैम है और रोज़ का नाटक है। अभी रोज़ का हो रहा है क्या?
डेली? February to until still closed. अच्छा, फरवरी से अब तक ये बंद ही है और ऑनलाइन में बुकिंग ले रहे हैं ये लोग। आयरनी देखो कि ऑनलाइन बुकिंग ले रहे और परेशान हो रहे लोग, और इसका अभी पता नहीं, अब तक इसका सॉल्यूशन निकला नहीं है कि रिफंड का कैसा क्या सीन है। हालांकि चलो मैं कंप्लेंट डाल दूंगा। मेन प्रॉब्लम है कि यार प्लानिंग वो करके आते हैं इधर, इसके बजाय हम दूसरी जगह जाते हैं, 1 घंटा फोकट का वेस्ट, समझो बात को, वो सब का थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। चलो अभी कोई ना, वो जो गार्ड था यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ 45 मिनट्स खड़ा रहा, मतलब यू नो फ़ोन कर रहा है, मेरा पासपोर्ट डिटेल लिया उसने, आगे कंप्लेंट ठोकेगा। हाँ, ऑल गुड ब्रदर, ऑल गुड। रोमिंग एवरीवेयर। या तुम्हारे काफ़ी वीडियो देखता हूँ मैं। अच्छा कहीं जाना है या तो बोलो, साथ में चलेंगे फिर। अच्छा, आप दुबई रहते हो? हाँ यही। अच्छा, ओके ओके ब्रदर, थैंक यू। वेलकम। चलो ओके बाय। ओह थैंक यू, हाँ थैंक यू फॉर वेटिंग। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अजी वही कह रहा था कि वो तो रिफंड तो आना रहेगा, आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, बट मेरे प्लानिंग्स कुछ और करता है यार, मैं अच्छे से करता, लेकिन ठीक है, दुबई में ये चीज़ भी एक्सपीरियंस हो गई, अनुभव हो गया, कंटेंट बन गया भाई ये भी। थैंक यू सो मच फॉर दिस राइड, बाय, हैव अ गुड नाइट। तो भाई साहब इधर से बस 5 मिनट बाय वॉक ही है, अपनी होटल का इलाका है ना। तो अभी मैं आ चुका हूँ बैक टू अपने होटल के इलाके में, मीना बाज़ार में, ठीक है, और डिनर का समय भी हो चुका है। तो बस एक नज़र पड़ी भगत राम पे, जो कि प्योर वेजिटेरियन है। अब इसको रेस्टोरेंट बोलूँ कि ढाबा बोलूँ मुझे नहीं पता, माह सेकंड होम यहाँ पे बोर्ड लिखा गया है। एनीवेज मैं ये कह रहा हूँ कि बगल में इनका सीटिंग वाला है सिस्टम, तो आप उधर बैठ के खा सकते हो। सबसे बढ़िया बात, मतलब ये रिकॉर्ड भी क्यों कर रहा हूँ, ये कवर क्यों कर रहा हूँ, इनके रेट्स मैं आपको बताता हूँ, आप रेट्स देख लो। 10 दिरहम में थाली, फिर चाहे मिनी थाली हो, ये क्या स्पेशल पनीर भुर्जी कुलचा कॉम्बो, मैंने ये मंगाया है ऑथेंटिक पंजाबी थाली, जो कि 13 दिरहम है, 3 दिरहम एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरफ आओ पराठे पे, 2 दिरहम से चालू है इनका पराठा, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे रेट्स मैंने नहीं देखे, मतलब 16 दिरहम 15 दिरहम की लिमिटेड थाली मिलती है, आगे ही मिलती है गुजराती वगैरह, आई नो, मैं वो खा चुका हूँ पहले, लेकिन 10 दिरहम वाला मैं पहली बार खाऊंगा। और कवर भी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये रेट्स वाकई में बहुत सस्ते हैं, लेकिन मेरे को टेस्ट ज़रा भी नहीं पता है, अभी मैं खाऊंगा टेस्ट, उसके बाद ही पता चलेगा। और मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ कि भाई सस्ता है तो यू नो सस्ते में जुगाड़ करो, नहीं, मैं आजमाना चाहता हूँ ताकि कि मैं इसका रिव्यू दे सकूँ आप लोगों को कि भाई रेट देखकर आप आ सकते हो, और वो हाइजीन और क्वालिटी, मतलब यू नो व्हाट आई मीन टू से, वो टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझो बात को। तो अभी मैंने मंगा लिया है और बगल में बैठ जाता हूँ, जैसे ही खाऊंगा उसके बाद बताऊँगा। चलो भैया बैठ जाते, इधर किधर बैठे, इधर ही बैठ जाते। आ गई भैया अपनी थाली, क्या बात है भाई, चपाती वपाती दे दी, मज़ा आ गया भाई। कितनी चपाती है? 3 चपाती आती है बटर के साथ, क्या बात है भाई। छाछ है, दाल है, पनीर की सब्जी है। ये तो मेरे को दिल्ली वाले मतलब वो रील वगैरह नहीं दिखता, फूड रील वगैरह नहीं है ना, फूड कंटेंट के, अरे वाह पनीर की सब्जी ऊपर क्रीम डाल दिया, नहीं वैसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफकोर्स खाने के लिए तो आया हूँ। पनीर की सब्जी वाकई में अच्छी है, मज़ा आपने करा। एक बार दाल भी आजमा ही लेता हूँ तो ओवरऑल क्या आइडिया आ जाएगा। दाल ठीक ठाक है बट सब्जी बहुत बढ़िया है, और रोटी तो वाकई में अच्छी है। डिसीजन मेरा अच्छा गया, बिल्कुल आ सकते हो, बस एंड में ये देखना है कि इसका कलर हाथ में लगे ना। लो भैया, अरे बढ़िया बढ़िया था, सब्जी बढ़िया था, दाल थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, बाकी सब्जी बहुत बढ़िया था। हाँ लस्सी नहीं, वो छाछ पी ना, बढ़िया बढ़िया। पार्सल था वो, पार्सल था। हाँ हाँ हाँ, कलर नहीं बैठा है भाई, सही है। फिर बगल में ही भाई मिल गए, अरे वाह सुहाग भाई, क्या बोलते हो? आपके भी बहुत वीडियोस आते हैं। इनकी ये दुकान है श्री प्रमुख जनरल ट्रेडिंग, जिसमें चॉकलेट हो गए या फिर दुबई से रिलेटेड परफ्यूम्स हो गए, उस हिसाब से मिल जाते हैं प्रोडक्ट। तो कभी भी इधर आओ तो इधर भी एक आटा मार ही लेना और कुछ खरीद लेना, चॉकलेट वॉकलेट, वायरल कुनाफा चॉकलेट वगैरह ये सब। वैसे यहाँ वो रेस्टोरेंट की बात करो तो 24 घंटे पराठे मिलते हैं भाई। हाँ मजाक नहीं कर रहा, वो शायद मैंने बताया नहीं आपको, 24 घंटे पराठे मिल जाते हैं। एनीवेज मैं अभी नज़दीकी ग्रोसरी स्टोर में आया हूँ, देर रात तो हो ही चुकी है, पानी की बोतल, कुछ मिल्क शेक वगैरह ले लेता हूँ। एंड विद दैट सेड हियर आई एंड माय व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें वेराइटीज़ देखने मिली है। अभी एंड में यही वेराइटी देख लो, ऐसे सब चीज़ें ना JBR मरीना में देखने नहीं मिलेगी, जहाँ पे फिरंगी रशियन वो सब रहते हैं। आई मीन रियल एस्टेट जहाँ पे थोड़ा महंगा है, और यहाँ पे तो ओल्ड दुबई का इलाका है जहाँ पे सब बाहर से बसे हुए नौकरी कर रहे, इस तरीके से यू नो सब दुकानें हैं, टूरिस्ट इलाका है, शॉपिंग इलाका है, जिसके कारण एक जगह पे ये लोग सब इकट्ठा करते, फिर रात में गाड़ी आती है और सब लेके जाती है, जो कि अक्सर होते रहता है हर देश में, हर शहर में। खैर मैं क्या ही बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा था कि इस एपिसोड में हमने पहले तो दर्शन पाए भगवान जी के, उसके बाद
गर्मी में ठंडी का एहसास लिया मॉल ऑफ एमिरेट्स में जाके। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ करनी थी धाव क्रूज़, लेकिन एक काइंड ऑफ स्कैम हो गया। और वहाँ के लोगों ने भी बताया, सिक्योरिटी गार्ड ने भी बताया, जो 1 घंटा के आसपास मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने देखा कि हाँ यार स्विट्ज़रलैंड, रशिया, काफ़ी टूरिस्ट पिछले 1 हफ्ते में आके उन्होंने यही चीज़ बताई कि भाई ये रही ऑनलाइन बुकिंग, लेकिन कोई माई बाप नहीं है, क्रूज़ भी नहीं है, मतलब तो इस तरीके से स्कैम है। तो ऑनलाइन वो चीज़ मत करना धाव क्रूज़ की अगर मैं बात करूँ तो। अगर करना है तो इधर आके भाई, अगर हो रहा है बुकिंग ऑन द स्पॉट तो ही करना, वरना अवॉइड करो वो चीज़। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सस्ता, सबसे सस्ता दुबई में थाली किधर मिलता है, तो उधर खाया भी। बस बाकी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले एपिसोड में भी घूमे ही हो, ये एपिसोड में भी घूम लिया। देखा ही आपने कि बजट फ्रेंडली कहाँ वक्त गुजार सकते हो आप दुबई में। बिकॉज इस बार मेरा यही इंटेंशन था कि बजट फ्रेंडली थिंग्स ही करूँ जितना हो सके, बिकॉज लग्जरी चीज़ें ऑलरेडी दुबई में बहुत कर चुके हैं यार। आप देख लेना सर्च करके, प्रतीक जैन ये, प्रतीक जैन वो, दुबई में बहुत किया है अपन ने। और स्काई डाइविंग वगैरह अभी सब आधे रेट में 1+1 चल रहा है। हाँ, अभी सब एक्टिविटीज़ के रेट बहुत सस्ते हो गए हैं। अभी जैसे कि वो बर्फ़ में गया था, अभी स्नो में गया था, 3+1 था, और अंदर कुछ हॉट चॉकलेट वगैरह भी फुकड़ में दे रहे थे। तो चीज़ें हुई है सस्ती एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, बिकॉज टूरिस्ट कम है, 25 से 30% ही है फ़िलहाल। बस वही बात है, सामने मेरी होटल आ गई है, सो जाओगा अच्छे से, है ना। गुड नाइट जी, शुक्रिया जी एंड तक देखने के लिए वीडियो को। बाय बाय, लव यू ऑल। लाइक कर दिया ना? नहीं किया? अरे करो ना, ऐसे क्या कर रहे हो यार।